तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जीबीएस हुआ है, गैरी बैरियन सिंड्रोम। ये 1 लाख में से 1 आदमी को होता है और इसमें बचने के चांसेस भैया 0.1%। तो जब उन्होंने मेरे भांजे को कहा दिया कि इनके परिवार को बुला लो, ये 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे और शाम तक भैया उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया। भैया 100 दिन मैं वेंटिलेटर पे रहा, 100 दिन। 100 दिन। आजकल किसी को 2 दिन का हो गया ना, 2 दिन बंदा वेंटिलेटर पे है तो कहेंगे भाई ये तो गया, देखो उसमें डली हुई थी, ये देखो यहाँ पे छेद है ना। जी, जी, तो जी। 100 दिन मुझे वेंटिलेटर, यहाँ पाइप डला हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं पानीपत हरियाणा से हूँ और मेरा बिजनेस हैंडलूम की मैन्युफैक्चरिंग का, बेडशीट्स वगैरह का। ओके, आप पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और आपका बिजनेस है। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसा आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, जीवन कैसे, कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। भाई ऐसे है कि पानीपत में आप ये सोच लो 80% हनुमान जी के, बालाजी के भगत है। ओके। आपने शायद पानीपत का सुना होगा कि पानीपत का दशहरा पूरे इंडिया में मशहूर है। तो यहाँ पे लोग हनुमान जी बनते हैं, हनुमान जी 40 दिन का व्रत रखते हैं दशहरे पे। दशहरे से 40 दिन पहले हनुमान जी का व्रत रखते हैं और फिर उसके बाद 3 दिन पहले हनुमान बनते हैं। वो पूरा बहुत भारी वाला मुगट डालकर, पूरा सिंदूर से रंग करके, सिंदूर से पूरा उनको सजाया जाता है हनुमान जी को। तो उसके बाद उनको वो सारे घरों में जहाँ जहाँ लोग मनौती मानते हैं तो वहां पे हनुमान जी जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ से मेरी फैक्ट्री का रास्ता 5 मिनट का है, मेरे 5 मिनट के रास्ते में 3 हनुमान जी के मंदिर है पानीपत में, मेरे सिर्फ 5 मिनट के रास्ते में। तो हनुमान जी के भगत पानीपत में बहुत है और बहुत ज्यादा, और मैं भी पानीपत रहता हूँ तो नेचुरल सी बात है। और फिर मैं आपको अपना बना दूं सबसे पहले कि मेरा जन्म ही, जो मेरी मन्नत मांग के मेरी मम्मी ने मुझे हनुमान जी से ही लिया कि जब मेरे घर बेटा होगा, मेरी पहले 2 बड़ी बहनें थी, 2 बहनें, उसके बाद 9 अपने जो मेरी दूसरे नंबर वाली बहन, उससे 9 साल बाद मैं पैदा हुआ। उन्होंने, मेरी मम्मी ने मनौती मांगी थी कि मेरे घर जब बेटा होगा तो मैं हनुमान जी को हर साल अपने घर बुलाया करूंगी। क्या बात। और फिर मेरा जन्मदिन भी मंगलवार को हुआ, जन्म भी मेरा मंगलवार, 23 जुलाई। क्या बात है। हाँ जी, तो ये तो मेरा शुरू का था कि यहाँ से फिर पता क्या है, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरे दोनों बहनें, मेरा नानका परिवार, सारा का सारा ना मतलब प्रभु भक्ति से जुड़ा हुआ था, सारे ही। और शुरू से ही मतलब जैसे हम तीसरी चौथी पढ़ते थे तो हमारे घर में हनुमान चालीसा, ये रामायण का पाठ और कीर्तन मंगलवार को, ये सब चलता था हमारे घर में शुरू से ही। तो फिर हमारी भक्ति मतलब जैसे उधर चलती गई, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो जैसे हनुमान जी के व्रत रखते हैं, वहां सेवा करने चले जाना, हनुमान जी के साथ साथ जाना, जो 3 दिन हनुमान जी निकलते हैं दशहरे पे, उनके साथ साथ चलना हनुमान जी के साथ। तो इसी हर भर में हम चलते रहे। फिर मेरी शादी हुई जब, तो जो मेरी वाइफ थी वो भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा, बहुत भक्ति भाव वाली थी। तो भैया उसके बाद हमारी 2 बेटियां हुई। उसके बाद मेरी वाइफ की ना किडनी डैमेज हो गई सन 2000 में, 99 या 2000 में मेरी वाइफ की दोनों किडनी डैमेज हो गई। तो उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। अभी जो भी कहीं कहता इस मंदिर में जाओ, वहां जाते, कोई कहता यहाँ जाओ, ये दवाई लो, जो कोई जहाँ कहता हम जाते रहे। खैर उन्होंने 12 साल निकाले, मतलब सारी ये भक्ति भाव से, दवाई से, सबका मतलब सब कुछ अपनी अपनी जगह असर कर रहे थे। 2012 में तो मैं रामनवमी वाले दिन उनकी डेथ हो गई, मेरी वाइफ की। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा टेंशन में, अब बच्चे, मेरी एक बिटिया 12th में थी, एक मेरी बिटिया 10th 8 9th में थी। तो मुझे लगा अभी अब क्या ही होएगा मेरे बच्चों का, भाई कैसे मैं इनका पालन पोषण। मेरी मम्मी बुजुर्ग थे, मेरी मम्मी की अब 3 साल पहले डेथ हुई है। तो उस समय मम्मी भी बुजुर्ग ही थे। तो अब कैसे किया जा रहा है, मैं क्या करूंगा। तो उधर उधर हमारा हैंडलूम का फैक्ट्री का काम था। तो दिवाली पास थी तो पीक सीजन चल रहा था, दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन, फैक्ट्री की टेंशन, घर आए तो घर की टेंशन, बच्चों को देख के और मानो व्याकुल हो जाता था।
तो 7 दिसंबर की रात, मतलब 8 दिसंबर की मॉर्निंग, 7 को मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे सोया हूँ। 8 बजे सुबह मेरा ये वाली चीजें बाजुओं और मेरे टांगे एकदम ना बहुत भारी होनी शुरू हो गई 3:30-4 बजे। तो मैं उठ के बाथरूम तक गया, तो बाथरूम हो गया, जब मैं वापसी आया तो मैं बेड के ऊपर गिर गया, मुझसे बैठा नहीं गया। तो मेरे पास में मेरी बेटी सोई थी, मैंने उसको उठाया, मैं कहा बेटा मेरी टांगे ना ऐसे बहुत वो हो रही हैं। तो उन्होंने मेरे को उठा के, थोड़ा सा मसला मुझे नहीं ठीक हुआ, मैंने पास ही फोन पड़ा, मैंने फोन, अब नीचे ना मेरा पार्टनर रहता है, फैक्ट्री में ना 3 पार्टनर है, वो भी दोनों हनुमान जी के बहुत ज्यादा भगत हैं। तो मैंने उनको नीचे उसको फोन किया, पार्टनर को, वो फटाफट ऊपर आया, तो वो कहता चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे डॉक्टर के पास लेके गए रात को। तो उन्होंने जब चेकअप किया तो कहने लगा आपको तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने ईसीजी वगैरह करी, कहता आपको तो कुछ नहीं है। मैं कहा भाई मेरे से तो ये खड़ा भी नहीं हो जा रहा। कहता नहीं अभी आप ठीक हो, आपने सुबह दिखाना है तो किसी और डॉक्टर को वहां दिखा लेना, न्यूरो वाले को। तो मैंने कहा ठीक है जी। हम रात को घर आए, तो फिर मैं जैसे ही बाथरूम में जाने लगा मैं वहीं गिर गया। तो फिर मुझे उठा के फिर फटाफट मेरी रोहतक में ना मेरी सिस्टर रहती है, मेरे मामा जी रहते हैं। तो फिर मेरी सिस्टर को फोन कर दिया मेरे बच्चों ने कि हम कोई पापा को लेके आ रहे हैं, तो आप मेडिकल पहुंचो। रोहतक मेडिकल पीजीआई है, रोहतक मेडिकल हरियाणा में ही है। तो वो मुझे वहां लेके गए सवेरे, तो हम 6 बजे वहां पहुंच गए मेडिकल। मेडिकल पहुंच गए, उन्होंने मेरा जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट थोड़ा सा देखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जीबीएस हुआ है, गैरी बैरियन सिंड्रोम। ये 1 लाख में से एक आदमी को होता है, और इसमें बचने के चांसेस भैया 0.1%। उन्होंने मेरा भांजा मेरे साथ गया था, मेरे बच्चे उस टाइम नहीं गए थे, मेरा पार्टनर का भाई और मैं 2 जने गए थे मेडिकल। भी वहां सारे हैं ही सही, तो सबको क्यों लेके जाना है साथ। तो जब उन्होंने मेरे भांजे को कहा दिया कि इनके परिवार को बुला लो, ये 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे, और शाम तक भैया उन्होंने मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया। और वेंटिलेटर से जाने से पहले मेरे भांजे ने बताया कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत रो रहा है। मैंने कहा मेरी बात, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, फिर मैंने उसको कहा मेरी बात करवा। उसने लास्ट बात मैंने उसी के साथ करी। तो मैंने उसको कहा कि एक बार आजा मिल ले। क्या उसने मुझे बोला कि जब तक मैं जीता हूँ तेरे को कुछ नहीं होगा। मेरे पार्टनर ने बोला, आजकल सका भाई भी नहीं बोल सकता ये बात। मेरे पार्टनर ने ये बात बोली कि जब तक मैं जिंदा हूँ तेरे कुछ भी नहीं होगा, तू अपना आराम से ट्रीटमेंट करवा। तो उसके बाद मैं वेंटिलेटर पे चला गया। मेरा पार्टनर और मैं, यहाँ पे ना देवी मंदिर है जहाँ पे मराठों का युद्ध हुआ था, मशहूर है बहुत पानीपत में। हम हर मंगलवार को दोनों पार्टनर वहीं मत्था टेकने जाते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी का माता का मत्था वहीं टेकने। फिर वो अकेला जाता रहा मेरे लिए, दुआ मांगता रहा। उधर से सारे रिश्तेदारी, मतलब मैंने बताया ना मेरा पूरा परिवार धार्मिक था। मेरे जो रोहतक में मामी जी रहते थे, वो शाम को आना आईसीयू में मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे भजन सुनाने। तो भी सारा ही मतलब कि हमारा ऐसा माहौल बन गया आईसीयू में कि हम एक बंदा खड़े हैं, 2, तो आईसीयू में एक बंदे से ऊपर ज्यादा जाने नहीं देते। हम 3-3 4-4 बंदे खड़े, उनको पता था भी शोर नहीं मचाते, सिर्फ मतलब भगवान की बात करते, फालतू का नहीं बोलते ही है। तो हमें वो बैठने देते थे 3-4 जनों को, मेरे पास वालों को। तो सारे हम सिर्फ धार्मिक बात करना, मुझे भजन सुनाना, मतलब प्रवचन करना, कुछ भी मतलब सत्संग सुनाना मुझे, कि मैं बीमारी के बारे में ना सोचे, भगवान की तरफ ध्यान लगाऊं। फिर मेरे मामा जी एक कुशेतर रहते हैं, वो बालाजी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं कुशेतर में। वहां पे बालाजी मंदिर में जो पुजारी थे, उन्होंने उनको बताया कि मेरा इकलौता भांजा है, उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियां, वाइफ उसकी डेथ हो गई, वो ऐसे-ऐसे रोहतक मेडिकल में बीमार है। उन्होंने एकदम ध्यान लगा के फिर उसके बाद मामा जी को बताया कि ये ठीक तो हो जाएगा, बच भी जाएगा, जो सारे कह रहे हैं ना नहीं बचेगा, 2 दिन 4 दिन निकालेगा, वेंटिलेटर के ऊपर है, तो ये बच भी जाएगा, लेकिन ये पहली तरह ना भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मतलब बच ही जाए, अपने बच्चों के ऊपर, सिर के ऊपर बैठ रहा है, हमारे लिए यही बहुत है। फिर उन्होंने मेरे मामा जी को एक कार्ड दिया, उसके ऊपर ना हनुमान जी के 12 नाम लिखे हुए थे। 12 नाम लिखे हनुमान जी के। फिर उन्होंने कहा इस 12 नामों का जाप करते रहो, और उनके ऊपर हाथ हाथ पे हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के, उनके पेट पे, छाती पे जहाँ रख के, जो ये नाम पढ़ रहा है वहीं उनके पास बैठ के ऐसे बोलते रहो नाम, तो ये ठीक हो जाएंगे। फिर दिन में ड्यूटी होती थी मेरी बहन और मेरी बड़ी बेटी की, क्योंकि अंदर बैठने की एक सीट मिलती थी। मेरी बहन बैठी रहती, बुजुर्ग है वो, मेरी बेटी खड़ी रहती। वो पाठ करते और मेरे हाथ में हाथ पकड़ के, कभी सिर पे हाथ रख ऐसे, तो वो 12 नामों का सारा दिन जाप ही चलता रहता वहां पे हनुमान जी का। भैया 100 दिन मैं वेंटिलेटर पे रहा, 100 दिन। आजकल किसी को, हाँ किसी को 2 दिन का हो गया ना, 2 दिन बंदा वेंटिलेटर पे है तो कहेंगे भाई ये तो गया। भैया मैं 100 दिन वेंटिलेटर पे रहा, और ये बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा से मैं 100 दिन बाद मेरा वेंटिलेटर उतरा। 8 दिन मुझे ऑक्सीजन पे रखा, 8 दिन। फिर मैंने कहा कि मुझे ना बाहर जाना है, क्योंकि मैंने तो आसमान आईसीयू के अंदर था, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा मैंने बाहर लेके चलो। तो फिर मुझे व्हील चेयर पे बिठा के जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो साथ लेके, तो मुझे
बाहर घुमाने के लिए लाए। डॉक्टर ने बोला इनको घुमाओ, थोड़ा इनको म्यूजिक सुनाओ, भजन। उनका भी ये क्या सुनते हैं, फ़िल्में देखते हैं, कहते हैं उनका ये भजन सुनता है, कहते हैं इनको भजन सुनाओ। अब लैपटॉप पे मुझे वहाँ भजन लगा के देते, हेडफ़ोन लगा के मुझे देते भी, मैं सुनता रहूँ। जी, तो फिर मुझे बाहर चक्कर लगाने के लिए लेके आए। फिर जैसे ही मैं हम वो कर मतलब मुझे घुमा रहे थे, मैंने ना अपने अटेंडेंट को कहा मुझे उधर लेके चलो। सामने कुछ नज़र आई मुझे बिल्डिंग से, तो जैसे ही हम गए ना, आगे गए तो आगे हनुमान जी का मंदिर। क्या बात है! मैंने वहाँ मत्था टेका, फिर मैंने उसको, मैं बोल तो पाता नहीं था क्योंकि मैं ना ये टिकोस में डली हुई थी। ये देखो यहाँ पे छेद है ना, जी, जी, तो जी। 100 दिन मुझे वेंटिलेटर यहाँ पाइप डला हुआ था। ओके। जो 1 दिन के लिए लगाते हैं वो मुँह से लगाते हैं, जी, जी। तो मुझे उन्होंने यहाँ पे लगा रखा था, ओके। लंबे टाइम के लिए। तो आज तक भी ये निशान नहीं गया, छेद है यहाँ पे। जी, जी। बस छेद भर गया, मतलब गड्ढा सा है। तो उसके बाद भैया फिर हम डेली वहाँ जाना, मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करनी, हनुमान जी मुझे जल्दी घर भेज दो, मुझे जल्दी घर भेज दो, मुझे घर जाना है, मुझे ठीक कर दो। तो फिर जब मेरी छुट्टी हुई तभी मैं मत्था टेक के आया। फिर उसके बाद मैं 15 दिन वहाँ मामा के घर रुका। भी उन डॉक्टरों ने बोला कि थोड़े दिन यहाँ रुक जाओ, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप वापस आ सकते हो, पानीपत से आने में आपको टाइम लग जाएगा। जी। 15 दिन मैं वहाँ रुका, फिर डॉक्टर ने कहा आप घर जा सकते हो। फिर मैं घर पहुँचा, मैं पूरे 6 महीने बाद घर आया, 5.5 महीने बाद ओके। घर आया। फिर जब मैं टिकोस्मी निकलवाने गया 10 दिन बाद, फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा मुझे व्हीलचेयर पे वहीं लेके चलो, जी। हनुमान जी के मंदिर मत्था टेकना है। फिर वहाँ से मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया, फिर मैं घर आया। मेरी फिजियोथेरेपी चलती रही 3 साल भैया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना परिवार भी सँभाल रहा हूँ, एक बिटिया की शादी भी कर दी है, दूसरी बिटिया मेरी गुड़गाँव में जॉब कर रही है। क्या बात! ये सब हनुमान जी की कृपा है भैया, यस, और ये विशेष। सब सारे परिवार का आशीर्वाद, सब भाइयों की दुआएँ यस। और हनुमान जी की कृपा, ये मैं ठीक हो गया हूँ भैया। वे यहाँ तक लाए हैं तो वे ही आपको आगे लेकर जाएँगे, विशेष कृपा है। ऐसा जी, समझे कि जहाँ प्रभु की कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा होती है ना, वहाँ पे काल को भी लौटना पड़ता है। ऐसा समझो कि आपको प्रभु ने जीवन दान दिया है, 100 दिन वेंटिलेटर पर। आज हम कई बार सुनते भी हैं ना कि इनकी तबीयत खराब है, इनको अभी वेंटिलेटर पर डाला गया है, तो लोगों के दिमाग में एक ही विचार आता है कि अरे वेंटिलेटर ना, मतलब ये इंसान वापस नहीं आएगा, जी, 2-4 दिन में ही। और आप 100 दिन, वो जी, बल किसने दिया? हमारे प्रभु ने आपको वो बल दिया। और जिन जी, 12 नाम हनुमान जी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वो अद्भुत, वो बहुत शक्तिशाली नाम है। मैं डेफ़िनेटली स्क्रीन पे, मैं जब ये वीडियो आएगी, मैं सभी भक्तों को जी, वो नाम बताऊँगा डिस्प्ले करके। जी, तो नित्य जी, कहते हैं ना, नाम जप, ये कलयुग में बहुत बड़ी शक्ति है नाम जप की। तो उन 12 जी, नामों का आपने पहली बार कोई भक्त आके, मैंने इनफैक्ट मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी 12 नाम पे, मगर पहली बार जी, कोई भक्त आके उन 12 नाम के बारे में, उन 12 नाम की शक्तियों के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे जी, प्रभु ने इतना बड़ा असंभव कार्य संभव किया। और धन्य है आपके परिवार को, जो जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना की। स्पेशली आपके जो पार्टनर हैं, जो सगे भाई से भी बढ़कर जो आपके साथ कहते हैं ना, एक खड़े रहे कि नहीं तू चिंता ना कर, जब तक मैं हूँ तब तक तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। तो ये बल किसने दिया? उन्हें भी जो बल था, वे भी हनुमान जी के भक्त, तो प्रभु ने ये बल दिया। संकट समय में ही होता है ये, कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध होगा पहला जो हमें भोगना है, मगर इस प्रारब्ध को भोगने के लिए बल हमारे प्रभु देते हैं। दुख हुआ जानकर कि आपकी धर्मपत्नी आपको छोड़कर चली गई, ये कहीं ना कहीं नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। मगर देखिए प्रभु ने कैसी सारी व्यवस्था की, हालांकि बड़ा संकट आया, उससे भी आपको बाहर निकाला। एक बिटिया की आपकी शादी भी हो गई, दूसरी ऑलरेडी जॉब कर रही है, ये उनका आशीर्वाद है आपके परिवार पर। और भी जी, हम उत्सुक हैं भैया, और भी कोई अनुभव तो प्लीज कंटिन्यू कर, प्लीज। जी। इसमें एक मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जी, जब मैं वेंटिलेटर पे था, तो मेरी साली और साडू पलवल से मिलने आते थे, जी, मुझे मिलने के लिए, वहाँ आते थे हर 15 दिन बाद। जी। तो वो दूसरे तीसरे चक्कर वो भी आए ना, तो उन्होंने भी यही बोला, वो सालासर बालाजी जाते हैं वहाँ, ओके। राजस्थान में। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ आपके लिए प्रार्थना करके आया हूँ कि जब आप ठीक होके घर आ जाओगे, मैं वहाँ मैं सवा मनी चढ़ाऊँगा। मुझे उस टाइम नहीं पता होता था सवा मनी किसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता था, मैं उधर गया भी नहीं था उस टाइम कभी। जी। तो मुझे पता लगा तो मैंने उनको बहुत धन्यवाद किया कि आपने मेरे लिए वो इतना कुछ किया। ये होता कब है पता है? जब ईश्वर की कृपा होती है। कई बार जी, हमारे लिए कोई प्रार्थना करने वाला तक नहीं होता है। आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि आपका जो परिवार है ना, देखिए जब जी, एक साथ प्रार्थना होती है ना, तो वो पहुंचती है प्रभु तक। हालांकि जी, सभी भक्तों ने प्रभु से ही प्रार्थना की, अलग अलग स्वरूपों जी, में। कोई आपके घर के मंदिर के पास वाले हनुमान जी मंदिर गया, कोई जी, सालासर गया, मगर जब एक साथ प्रार्थना होती है, जो एक गुहार लगती है ना मदद की, तो प्रभु अवश्य सुनते हैं। तो वो जी, उनके बल ही आज हम बात कर पा रहे हैं। आपने ये सोचा नहीं होगा जब आप पहली बार वेंटिलेटर पर गए, आपने ये सोचा नहीं होगा कि एक दिन सब कुछ सही होगा और प्रभु के नाम की महिमा का गुणगान करूंगा मैं। तो ये जी, असंभव को संभव वे ही करते हैं। और एक बहुत जी, अच्छी बात कही शुरुआत में, जब आपने कहा ना कि आपकी जर्नी, जैसे आप, मैंने पहली बार सुना जैसे पानीपत में, जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट 80% से भी ज्यादा लोग हनुमान जी के भक्त हैं।
और वहाँ जी, पे मन्नत जी, माँगते हैं, 40 दिन का व्रत होता है और फिर हनुमान जी के गेटअप में जैसे हम जी, गुजराती में पधरामनी कहते हैं, घर-घर जाते हैं जिनकी मन्नत होती है। तो वैसे ही हाँ आपने जैसे बताया जिनके घर में मन्नत होती है वहाँ पे पधारते हैं। तो ये पहली बार जी, हमने सुना, थैंक यू वेरी मच हमको भी पता चला इस बारे में। और भी कोई जी, महिमा हो प्लीज़ प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। जी। जब मेरी छुट्टी हुई ना जी, हॉस्पिटल मेडिकल से, जी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जी, डॉक्टर ध्रुव चौधरी, हुँ, रोहतक मेडिकल के, हुँ, उन्होंने भी मुझे यही बोला, कहने लगा चंद्रशेखर जी, आपकी बेटी आपको बचा के लेके जा रही है यहाँ से। हुँ, और जो परिवार आपका पहले दिन आपके साथ खड़ा था, 108 दिन पहले जो आपका परिवार आपके साथ खड़ा था, आज छुट्टी वाले दिन भी उतना परिवार आपके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि नहीं तो ना सगे बेटे-बेटियाँ मतलब इतने टाइम में ना छोड़ के माँ-बाप को भाग जाते हैं। यस, हमें एड्रेस ढूँढने पड़ते हैं कि ये कौन है हुँ। बंदा, ये कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन आपका पूरा परिवार जो उस दिन था वो आज भी मौजूद है, छुट्टी वाले दिन भी। बहुत अच्छी बात है। आपका परिवार मैंने कहा ना एक साईं की तरह आपके साथ था। जी, हालाँकि जैसे मैंने कहा वो भी वेंटिलेटर पे इतने सारे दिन, वो भी जी, एक आस से कि नहीं मेरे पिताजी ठीक हो कर आएँगे। हवा जी, हर एक की प्रार्थना जैसे आपके पार्टनर हो, आपके मामा भी उन्होंने भी अर्ज़ी लगाई। जी, वे आप जी, बता सकते हैं उस मंदिर के बारे में जैसे आप जिन आपके मामा जी मतलब जिनके पास गए थे, वो कौन-सा मंदिर था किसी गुरुजी से मिलने ताकि अगर जो भी भक्त आगे वहाँ पे जी, आस-पास रहता है उनको दर्शन करने जी, जाना तो भी जा सकते हैं। जी। कुरुक्षेत्र में ना मतलब कि वहाँ पे मशहूर है बालाजी का मंदिर। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में पानीपत के पास ही है। ओके। वो तो सारे ही जानते हैं कृष्ण जी की धरती है, अर्जुन अर्जुन की जी, धरती जी। है। और ज्योतिसर पास में ही है वहाँ पे ज्योतिसर, जहाँ कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता गीता का उपदेश जी, दिया जी, था। जी, जी। जी, जी, जी। वो तो सारे मतलब सारा वर्ल्ड फेमस है कुरुक्षेत्र तो। जी, जी और वहाँ पे बालाजी का मंदिर मशहूर है। क्या नाम है उस स्वरूप का क्या नाम है मंदिर का? नहीं बालाजी बालाजी मंदिर ही बोलते हैं वहाँ बालाजी पे। मंदिर कुरुक्षेत्र में, ओके। तो हाँ जिन जी, भी हाँ भक्त जी। को अगर जो भी हरियाणा से हैं, जिनको आप सौभाग्य मिले तो प्लीज़ वहाँ पे जी, पधारिएगा और प्रभु के दर्शन क्योंकि जैसा आपने जिस तरह बताई वहाँ के गुरुजी ने जिस तरह बताया कि वे बच जाएँगे मगर बाद में पहले जैसे नहीं पर उनकी जान बच जाएगी और वे वेंटिलेटर से जी, बाहर आ जाएँगे। तो ये कहीं न जी, कहीं वे भी बड़े साधक हैं प्रभु के, तब जाके उन्होंने इस वाणी को कहा और वो फली है और वो ही हुआ है जी, आपके जीवन में। थैंक यू वेरी जी। मच भैया, थैंक यू। तो ना मेरे भैया भैया मैं बताऊँ, जब मेरे मामा की रिटायरमेंट थी, वो स्टेट बैंक में मैनेजर थे, जब उनकी रिटायरमेंट हुई, हुँ, तो मैं वहाँ गया। मैं वॉकर के साथ चलता था उस टाइम। ओके, पहले व्हील चेयर से मैं वॉकर पे आ गया था। अब मैं स्टिक के साथ चलता हूँ। इतना मतलब इम्प्रूवमेंट हो गया है जी, जी, कि अब मैं स्टिक के साथ चलता हूँ। जब वहाँ गया तो वहाँ वो आए हुए थे, उन्होंने बुला रखा था ओके, रिटायरमेंट वाले फंक्शन में। तो वहाँ मुझे मिलवाया, कहने लगे ये देखो जी आपके आशीर्वाद से ठीक होके आ गया है। बहुत खुश हुए वो। क्या बात फिर उन्होंने मुझे वो कार्ड भी दिया, जिसमें 12 नाम लिखे, कहने लगे ये सबको पढ़वाया करो। मैं कहा ठीक है जी। है! बहुत बहुत जी, शक्ति है प्रभु के नामों में और स्पेशली उन 12 नामों में हर एक जी, नाम के पीछे प्रभु से जुड़ी कोई कथा है। जी, हर एक नाम मतलब मैं डेफ़िनेटली उसे स्क्रीन पे बताऊँगा ताकि जिनको नहीं पता, जी, उन भक्तजन भी नित्य हनुमान चालीसा के साथ उन नामों का जाप जी। प्लीज़ कंटिन्यू प्लीज़। मैं ना अब सच्चाई बताऊँ, मैं बहुत लंबी ऐसे आपकी वीडियो नहीं देख रहा। मुझे ना नीम करोली बाबा जी के बारे में जानना था, 10-12 दिन पहले से मेरे दिल में आया ओके, कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ या इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, बार-बार नीम करोली बाबा जी की फ़ोटो आ रही थी। जी, स्वरूप आ रहा था उनका। तो फिर मैं जब उनका सर्च किया तो उनके बारे में हुआ तो मेरे को दिल करा कि मैं वहाँ जाऊँ। थोड़ा-सा ना फिर मैंने देखा कि बारिशें हैं। मैंने कहा मैं किसी को लेके ना भाई बाय ट्रेन या बाय कार मैं किसी को साथ लेके, मैं अकेला तो जा नहीं सकता, जी, तो किसी को साथ लेके जाता हूँ। जी, तो फिर मुझे किसी ने कहा अभी बारिशें हो रही हैं, अभी मौसम नहीं है वहाँ जाने का, हुँ, तो बारिशों के बाद जाना। मैं कहा ठीक। ऐसे मैं वीडियो रोज़ देखता तो एकदम आपकी वीडियो सामने आ गई। ओके, मैंने आपकी वीडियो सुनी, उसके बाद तो भई आँखों से आँसू नहीं रुके। जब उनका सुना मैंने, उनकी बीमारियों के बारे में सुना, उनका ठीक होने के बारे में। फिर हमारी अब ये डेली रूटीन बन गई है कि मैं घर आके खाना खा के सीधा यूट्यूब चलाऊँगा, आपकी एक वीडियो देखूँगा, ओह! उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनूँगा, एक जो उनका डेली का आता है, जी, जी, वो सुन के उसके बाद गुरबानी या कोई भजन या कुछ लगा के अपना सो जाता हूँ। जब नींद खुलती है तो अपना टीवी ऑफ कर देते हैं। क्या बात है! थैंक यू वेरी तो मच। अनुभव तो भैया रोज़ होते रहते हैं। भैया एक अनुभव मैं आपको 3 दिन पहले का सुनाता हूँ, 4 दिन पहले का, जी, सॉरी 1 हफ्ते पहले का। ओके, ओके, पिछले फ्राइडे को मतलब मेरी थोड़ी तबीयत मुझे लगी खराब सी है। ओके, मैं कहा उबासी आ रही है, टाँगें दर्द हो रही हैं। ओके, तो मैंने अपना शुगर टेस्ट किया मॉर्निंग में। हुँ, मेरी शुगर आई खाली पेट 110, खाना मैंने फैक्ट्री जाके टेस्ट किया 176 176। तो मैंने कहा यार शुगर तो ज़्यादा है। फिर मैंने 2-3 दिन बिल्कुल परहेज़ किया, फीकी चाय पी, सब कुछ अपना परहेज़ करके, तो मैंने संडे को टेस्ट किया, लास्ट संडे को मैंने टेस्ट किया। हुँ, तो सुबह आई मेरी 100, तो मैं खुश हो गया। मैं कहा शुगर मेरी 100 आई है तो कम हो गई है, ठीक बढ़िया, है। फिर खाना खाने के बाद जब फैक्ट्री जाके चेक करी मैंने तो 196। मैं तो डर गया क्योंकि मेरी दोनों बहनों को शुगर है। बहुत ज़्यादा, उनको तो बहुत ज़्यादा वाली 350 400 घूमती है उनकी। ओहो! वो तो एक दोनों बहनें इंसुलिन भी लगाती हैं। तो ओके, मैं भी घबरा गया। मैं कहा यार मैं तो खुद भी भाग-दौड़ नहीं कर सकता
वो तो चलो आ जा लेती हैं, तो मेरे तो बच्चे भी बाहर रहते हैं, मुझे तो बहुत दिक्कत होएगी। तो भैया डॉक्टर को दिखा के आया, हुँ। वहाँ जाके डॉक्टर ने चेक करी तो 131। क्या बात तो जबकि मैं टेंशन में गया डॉक्टर के पास, वहाँ जाके चेक करी 131। जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक 3 महीने वाला टेस्ट कराओ, HbA1c आप कराओ, अगर उसमें ज़्यादा आती है ना आपकी, जी। तो फिर आपकी गोली चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। हुँ, मैंने कहा ठीक है जी। मैंने घर आके उसको फ़ोन किया, लैब वाले को, वो कहता कल मॉर्निंग में मैं 8 सवा 8 आऊँगा। जी। मैंने कहा ओके, मैं 8 सवा 8 फ्री हो जाता हूँ, नहा धो के पाठ पूजा करके तो आप आ जाना। हुँ, हुँ। भैया मानोगे मैं सुबह 7:30 बजे नहा धो के पाठ कर रहा हूँ, तो उसकी मेरे फ़ोन पे बेल आ गई। मैंने कहा ये इतने बजे क्यों कर रहा है 7:30 बजे फ़ोन? हुँ, मैंने फ़ोन पे किया पाठ करते-करते, मैं कहा ये वाला कर रहा है तो इसका तो करना पड़ेगा अटेंड। कहता भैया मैं आपको नीचे खड़ा हूँ। मैं कहा आ जाओ ऊपर आ जाओ। जी। वो आया, तो मैं ना वही पाठ करते-करते ही मैंने बाजू आगे कर दी। मैं कहा ये लो कर लो टेस्ट। हुँ, उधर से भी हनुमान जी सामने बैठे। अब मैं कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा ठीक ही आएगा। राइट, जी, भैया डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आपकी 6.5 आएगी ना, तो आपकी 5 से फालतू आएगी तो आपकी टेबलेट चालू होगी। ओके। तो 6.5 तक भी नहीं होएगी। भैया मेरी 6.4 आई है। जी, मैं उस दिन के बाद मस्त हो गया हूँ कि मेरे को हनुमान जी ने ठीक कर दिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ, ये अब लेटेस्ट वाला अनुभव है। जी, जी। कहते हैं ना, नासे रोगरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जी, ये वे वही करते हैं, बस दिल से प्रार्थना करें, असंभव को संभव जी, यही करते हैं। और यहाँ पे जी, एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, जैसे काफ़ी भक्त मुझे पूछते हैं, आप पूछा करें। आप नित्य जो पूजा पाठ करते हैं, वो कौन से पाठ वगैरह करते हैं या नाम जप ही करते हैं? क्या करते हैं, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिला, बता जी, सकते हैं? जी। भैया एक तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा, जी, ठीक है? अच्छा, अब पहले बीच में थोड़ा-सा और काट के बात बोल रहा हूँ। जब से मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू करी है, जी, उस दिन के बाद ना मेरी मम्मी के टाइम की रामायण पढ़ी थी, मेरी मम्मी पढ़ते थे रोए रामायण। जी, जी, तो जब मैंने आपकी वीडियो देखनी शुरू करी, तो एक तो मैंने फैक्ट्री में बैठ के राम-राम लिखना शुरू कर दिया है, ओहो! कॉपी पे, क्या बात ठीक है? दूसरा फिर मेरे दिल में आया कि मैं पहले ना हनुमान चालीसा क्यों पढ़ता हूँ? पहले मैं राम जी का नाम लूँगा, फिर हनुमान चालीसा पढ़ूँगा, है। हनुमान जी ज़्यादा खुश होंगे। यस। तो मैंने रामायण कई सालों के बाद बाहर निकाल ली, मत्था टेका, राम जी से माफ़ी माँगी कि मैं आज तक नहीं पढ़ पाया इसको, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। मैं थोड़ा-थोड़ा 2, 3, 4 पेज मैं डेली पढ़ता हूँ वो पहले, फिर राम स्तुति करके, हुँ, हुँ। फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर हनुमान जी के अपना वो 12 नामों का 12 जाप नाम। करता हूँ, तो 12 नाम 12 बार। ओह! क्या बात है। तो अभी हाँ जी। आपको अभी जो आपने जिस तरह बताया ना, जैसे पहले आप सिर्फ़ हनुमान जी की पूजा करते थे, और अभी आप जी, राम जी का नाम लेकर आप रामायण के माध्यम से जी, हो, राम स्तुति हो, अभी तो आप राम नाम जी, लिखने भी लगे हो, तो सोचिए हनुमान जी कितने जी, प्रसन्न हो रहे होंगे। जी, सबसे जी, प्रिय जी। उन्हें तो राम नाम ही है। तो उसके बाद फिर मैं अपना एक गुरु मंत्र है, जी। वो भी समझो हनुमान जी का ही रूप है, जो मैं नाम लेता हुँ। हूँ, नाम नहीं बता सकते ना, राइट, राइट। तो वो भी हनुमान जी का ही रूप है, जो मैं नाम जाप करता हूँ। जी, जी, जी। क्या बात ठीक है, उसके बाद मैं वो 11 माला करता हूँ, उसके बाद आरती करके है। दिन की शुरुआत फिर हो अपना गई। उसके बाद खाना-वाना खाते हैं, सब कुछ करके नाश्ता करके बैठते जाते क्या थैंक यू बहुत, मतलब ये आप सरल सरल भक्ति है, ये हमें भी इंस्पिरेशन मिल सकती है कि किस तरह, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं, अरे पूजा पाठ कितना समय क्या है, उससे अच्छा सरल भक्ति करें प्रभु के नाम का। देखो, जब जाप भी कर रहे हैं, रामायण का पाठ भी कर रहे हैं, राम जी, नाम लिख भी रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं आप, और क्या चाहिए। जी, प्रभु की विशेष कृपा इसलिए बनी है यहाँ पर। और भी कोई अनुभव तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं भैया। जी। भैया एक तो अनुभव 3 दिन पहले का है, मैं आपके साथ वाला ही बता देता हूँ जी, जी, कि ना मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, जी। जैसे मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता हूँ, बंदा-बंदा कहता है, "भई इनको ही सुनता रहूँ, इनको ही देखता रहूँ।" ओके। आपकी वीडियो देख के मतलब सच में भैया बहुत प्रेरणा मिलती है, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। जब आप लोगों की सेवा कर रहे हो ना, इसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब कहीं न कहीं ना मतलब इसका पुण्य आपको भी मिलेगा साथ में। लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा जो कर रहे हैं, आपको भी भैया बहुत-बहुत हनुमान जी, बहुत आपको वो करेंगे, आशीर्वाद देंगे आपको। तो मैं जैसे ना आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया मैंने हम्म, कि भैया मुझे आपसे बात करनी है, अपना अनुभव करना है। तो आपने शायद 2 दिन काम बिज़ी होने की वजह से नहीं देख पाए होंगे। जी, जी। तो तीसरे दिन मैं हनुमान जी के पास ही बैठा। हम्म, सुबह पाठ करते हुए जब पाठ करके उठने लगा, मैं कहा हनुमान जी मेरा नंबर नहीं आएगा। ओके। आप मानोगे लंच में आके मैंने घर आके अपना फ़ोन खोला और आपका मैसेज आया हुआ था। मैं कहा जय श्री राम। ठीक है थैंक जी। यू वेरी मच। तो एक अनुभव और आपको सुनाता हूँ। भी वो बात तो छोटी सी है, भी लोग मज़ाक भी उड़ा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं रियली इसके लिए। भी छोटी-छोटी बातों के लिए भी ना अब मैंने जैसे आपकी वीडियो मैंने सुना कि हनुमान को कोई भाई बनाता है, कोई कुछ बनाता है। जी, तो मेरा बेटा नहीं है जैसे, जी, मैंने हनुमान जी को कहा कि मुझे नहीं पता मुझे बेटा बनाना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आपको अपना बेटा बना रहा हूँ। जी, और मैं ना बेटा समझ के आपको आदेश भी कभी-कभी कर दूँगा, कभी गुस्से में बोल जाऊँ, कभी जी, कुछ भी कर जाऊँ, तो बुरा ना मानना। जी। तो मैं जैसे बेटे को डाँटते हैं, ऐसे डाँट भी सकता हूँ, ऊँची भी बोल सकता हूँ आपके साथ।
मैंने हनुमान जी को कहा। अब पता क्या होता है, जैसे मैंने बच्चों को फ़ोन मिलाया, जैसे बड़ी बेटी है, उसकी ना छोटी-सी बिटिया भी हुई है, मेरी बड़ी बेटी की, जी, उसकी बिटिया भी हुई। कई बार ना वो फ़ोन नहीं उठा पाते, कोई बिटिया है जी, ना वो फ़ोन खींच के ले जाती है, छिपा देती है राइट, फ़ोन। अच्छा, तो फ़ोन नहीं उठा पाते। अब मैंने 3 बार कॉल की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे एक टेंशन हो जाती है, कि बच्चे कहाँ पे हैं? राइट, भाई फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे? सब ठीक तो है ना? तो मुझे टेंशन सी दिमाग में ना वो एकदम टेंशन, वो कहते हैं बच्चे आप टेंशन क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद कर लेंगे आपको फ़ोन। राइट, लेकिन मुझे टेंशन हो जाती है। फिर मैं उस टाइम ना यही कहूँगा, परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे बच्चों की कॉल आ जाए। भैया आप मानोगे, आप कोई मज़ाक समझे इस बात को, कुछ भी समझे, मेरी ना 2 मिनट के अंदर कॉल आ जाती है वापस। कई लोग कहते हैं कि ये तो कोइंसिडेंट है, मगर हर बार कोइंसिडेंट नहीं नहीं, होता, हर बार नहीं होता भैया, हर हर बार बार नहीं नहीं होता। होता, हर एक बार। बार नहीं, मैं साल में मेरा 10 बार हो चुका है ये। यस, ये आपके भाव है ना भैया, आप कनेक्टेड हो प्रभु से, आपने अपने आप को जी, समर्पित कर दिया है प्रभु के चरणों में, तो वे हर जी, कदम पर सुनते हैं और ये जिनको ये ज्ञान नहीं है, उन्हें लगेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, मगर जो प्रभु से जी, जुड़े हैं ना, उनको पता है क्योंकि ये हमारे साथ भी होता है। क्योंकि जब आप प्रभु से जुड़ते हैं ना, तो चलते-फिरते, उठते-बैठते कोई ना कोई अनुभूति होती है। कई बार हम जी। सोचते हैं ना प्रभु ऐसा जैसे आपने कहा मेरा मैसेज है, क्षमा चाहता हूँ कि कई बार लेट हो जाता है मैसेज नहीं, करने में। वो तो बस तो नहीं। क्योंकि मैसेजेस इतने आते हैं तो कई बार ऐसा मैंने भी फील किया है कि कई सब्सक्राइबर जो भक्त होते हैं मतलब ये सोचते हैं कि प्रभु जयेश भैया मैसेज देख लें आप प्लीज ऐसा कुछ कर तो ये आपके कई भक्तों ने ऐसा मुझे कहा है, तो ये हाँ जी, कोइंसिडेंटली नहीं होता है। कई बार मेरा रिप्लाई जाता है तो कई बार वे हनुमान जी के मंदिर में ही बैठे होते हैं। एक बार ऐसा हुआ हाँ था जी, कि भैया मैंने आपको मैसेज किया, इतने दिन तक वेट किया, अभी इतने मैसेज होते हैं तो टाइम लगता है, तो वे जी, कष्टभंजन सालंगपुर गए थे प्रभु के दर्शन करने। तो मंदिर में जी, बैठे उन्होंने मतलब ओपन किया तो मेरा नोटिफ़िकेशन आया गया उन्हें। तो ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है क्योंकि जी, कोइंसिडेंट मात्र कई बार 1 आध 2 बार होता है, हर बार नहीं होता। और जो प्रभु जी, पर विश्वास रखता है उन्हें पता है ये प्रभु करते हैं, जब प्रभु की कृपा होती है तब जाके होती है। जी, अद्भुत लीला, धन्यवाद आपने इतने प्यारे अनुभव शेयर करने वाले प्रभु है सर, मैं तो मात्र जी, दास का दास हूँ। जी। और भी कोई अनुभव तो प्लीज़ शेयर करें। जी, मैं एक और सुनाता हूँ जी, आपको। जी, जी। भई ऐसे है, अब जैसे हमारी फैक्ट्री है, हम पार्टनर भी हैं, जी, तो हमारी लेबर भी बहुत ज़्यादा है, जैसे वहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले। तो आपको पता है फैक्ट्री में बिज़नेसमैन टेंशनें तो रोज़ ही होती हैं। जी, भी कभी लेबर नहीं है, कभी रॉ मटेरियल खत्म है, कभी रॉ मटेरियल जी, लेट आया है, कभी माल कार्टर लेट आया है, राइट, कभी ट्रांसपोर्ट पे टाइम पे नहीं जा पाया, तो टेंशन होती है। लेकिन जो भी टेंशन होती है ना भैया, तो हमारे ना मंगलवार जब मंदिर होके आते हैं ना, राइट। तब तक सारी खत्म हो चुकी होती है। ओह! क्या बात तो पूरा हफ्ता जो मर्ज़ी टेंशन रही हो, है। राइट, लेकिन जब हम मंगलवार मंदिर से वापस आते हैं तब तक वो सॉल्व हो चुकी होती है हमारी प्रॉब्लम। ये हमारा सबसे बड़ा अनुभव है। क्या बात 30 साल हो गए हमारी फैक्ट्री को, 30 सालों का हमारा ये अनुभव है। ओह! हम 30 साल से उसी मंदिर में जा रहे हैं, नई मंदिर में। अरे! जब से हमने काम स्टार्ट किया तभी से मंगलवार को जा रहे हैं। राइट, राइट। तो हमारा ये सबसे बड़ा अनुभव यही है कि हमारी कोई भी मतलब उतार-चढ़ाव बिज़नेस में आपको पता सारा कुछ होता है। उतार-चढ़ाव भी आता है, कभी ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो गए, तब टाइम नहीं मिल रहा, माल नहीं मिल रहा, प्रोडक्शन नहीं आ रही, कारीगर नहीं है। कोई भी हमारी प्रॉब्लम रहती है ना, वो ट्यूसडे तक सॉल्व हो जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु के चरणों में है। जी, और आपको तो उन्होंने एक जीवन दान दिया है। ऐसा समझिए कि अभी जो जीवन जी रहे हैं ना 2012 के बाद, जैसे आपने कहा 12 साल पहले, तो ये आप जी। ऋणी हैं प्रभु के। आप प्रभु की बहुत, विशेष बहुत ज़्यादा। कृपा है और ये हर एक के भाग्य में ऐसी भक्ति नहीं होती। और इनफैक्ट हुँ, अच्छी बात क्या है पता है कि कई बार क्या होता है कि हम दुःख में होते हैं ना, तो हम प्रभु को याद करते हैं और फिर सुख आने के बाद फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी भक्ति कम होती है। जी, आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि सब जैसे आप प्रभु ने सब सही किया, आपकी हेल्थ सही हुई, उसके बाद आपकी भक्ति बढ़ रही है। देखा आपने? जी, आपकी भक्ति बढ़ जी, रही है। आप प्रभु को मतलब किस तरह मैं और भक्ति को बढ़ाऊँ, किस तरह प्रभु के नाम मेरे कान में पड़े और क्या करूँ और क्या करूँ? तो देखिए आपने रामायण जैसे आपकी माताजी ने रखी हुई रामायण आपने पढ़ना शुरू किया। चलो प्रेरणा हमारी वीडियो हो या कोई भक्त के माध्यम से हो, हम जी, जी, बाकी भक्तों के अनुभव देखकर ही आपको प्रेरणा मिली। तो जी, कहीं न कहीं वो प्रेरणा मिले आपको। आप एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हो अपने भक्ति के मार्ग पर। तो और क्या चाहिए जीवन में? चलिए संसार है, पैसे कमाना है, वो तो चलो सांसारिक चीज़ है, जीवन को आगे जी, चलाना है। मगर असली जी, सुख कहाँ पे है? प्रभु के चरणों में। असली सुकून कहाँ पे है? प्रभु के चरणों में। कितने भी दिन जी, की थकावट हो, कितना भी टेंशन हो, अगर जैसे आपने कहा ना मंदिर में जाते हैं मंगलवार को, ऑटोमैटिक सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जी। यही तो है, वे हमारे परमपिता परमात्मा है, तो उनकी छत्र छाया में अभी आप। मेरा जो ज़्यादा परिवर्तन आया है आपकी वीडियो देख के आया है, बहुत ज़्यादा आया है। जी, अब मेरा दिल पता क्या कर रहा है, एक तो मैं सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, जी, एक वो जो आप मैंने परसों वीडियो देखी जबलपुर वाली, जी, 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 जो जबलपुर में गए थे अर्जी वाले बाबा जी की, जी, जी, अर्जी 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 वाले लगाना। हनुमान जी की अर्जी लगा के आए थे, एक वहाँ
ठीक है ना, मेरा दिल करता है मैं एक बार अयोध्या जी एक बारी मैं सारी जगह ना एक बारी होके आऊँ। अब बस आप मेरे लिए प्रे करो, हनुमान जी मुझे जल्दी बुलाएँ, शायद आपको जल्दी सुन लेंगे मेरे से ज़्यादा। अरे! आप बहुत सेवा कर रहे हो, आपको जल्दी सुनेंगे। प्लीज़ मेरे लिए प्रे करो कि मैं सारा ये वाला टूर बहुत अच्छे से करके आऊँ। अवश्य आपके लिए प्रार्थना है और प्रभु तो सबकी सुनते हैं, आप चिंता ना करें, जी, आपने जी। वो इच्छा रखी है और जब वो समय जी, उचित आएगा, उचित समय तक ऑटोमैटिक सारी व्यवस्था हो जाएगी, सारे धाम के जी। दर्शन हो जाएँगे, आप चिंता ना करें। बस जी, आपने मैं दिल से प्रभु अपने से बाबा जी के वहाँ जाना चाहता हूँ। जी। हाँ, ये जी, जी, अवश्य, अवश्य और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा भैया, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने जी, हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो बाकी जी। भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? जी भैया, मैं यही कहता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा बंदे का ना आदमी का जो आपकी वीडियो देखेगा ना वो भक्ति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा भक्ति की तरफ मुड़ेगा वो और उसको हर पल यही होगा कि मैं ये नहीं करता मैं ये मैं भी करूँगा, ये मैं भी करूँगा। जो एक्सपीरियंस सुनते हैं ना सबके अनुभव सुनते हैं, तो हर आदमी का मेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं आपकी वीडियो इतनी शेयर करूँगा कि मतलब मेरे जो है ना सबके पास ये वीडियो पहुँच जाए और जो भक्ति कम करते हैं ना वो भी पूरी भक्ति से जुड़ जाए। बस भक्ति करने में जुड़ जाएँगे सब। धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहुत ऐसे ही प्यार और सपोर्ट रखिएगा क्योंकि कहीं न कहीं प्रेरणा जी, देने वाले प्रभु हैं और हम तो जी, जी। मात्र निमित्त हैं, दास के दास हैं, आप निमित्त हैं, हम निमित्त हैं और हम आप ही के अनुभव शेयर कर रहे हैं। कहीं न कहीं जी, आप देखिए, किसी का अनुभव देखकर आपको प्रेरणा मिली, आपका अनुभव देखकर जी, क्योंकि देखिए, हर भक्त पर प्रभु की कृपा होती है। माध्यम जी, अलग-अलग होते हैं, जैसे कोई हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा है, कोई जी, सुंदरकांड का संकल्प ले रहा है, कोई रामचरितमानस पढ़कर प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहा है। आपके अनुभव जी, में हनुमान जी के 12 नाम का जाप कर आप पर प्रभु की कृपा कैसी है, वो हमने जाना। तो हर एक भक्त के अनुभव से हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, हमें कैसे प्रभु कृपा प्राप्त करनी है, वो मतलब वो कहीं न कहीं हम एक-दूसरे के ही अनुभव हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जी, धन्यवाद है आपको भी, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज हमें आपका अनुभव सुनने मिला। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो और आई एम श्योर आप इतने करीब हैं प्रभु के, इतने निकट हैं तो अवश्य होगी। तो हमसे फिर से जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुँचाएँगे। और एक लास्ट सवाल जाने से पहले भैया, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि बल विद्या बुद्धि यस विद्या देह मोहि हरहु क्लेश विकार। यस सब जब भी कुछ हम आ गया। मंदिर में जाते हैं तो यही चीज मांगते हैं कि बिल्कुल, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, वो सारी चीजें मिल जाती है। जब हम ये लाइन बोलते हैं यस, तो हमें सब कुछ वो हनुमान जी दे देते हैं। यस बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ आ गया उसमें मतलब सब कुछ आता है। विशेष कृपा होती है प्रभु की जैसे एक विद्यार्थी हो या बुजुर्ग हो, ये जी, लाइन में सब कुछ आ गया, हर एक के लिए सब कुछ है। तो बहुत जी, प्यारे शब्दों में, बहुत अनमोल शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का बखान किया, धन्यवाद उसके लिए। और हम सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको पता ही होगा प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जी, जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जी, जहाँ के से आज सेशन में जुड़ा हुआ है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारा में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय सियावर जय, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की पवन सुत जय। हनुमान की जय। वंस अगेन भैया थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम, जय हनुमान।